हर महादेव दोस्तों, हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज़ जो है देश भर में जो है कम से कम 10 या 12 लोग छापेमारी हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है, लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है, अन्य प्रकार की एजेंसियां पकड़ रही है, सीबीआई पकड़ रही है, ईडी पकड़ रही है। इस प्रकार से अगर सबका मिलाया जाए तो कम से कम 50-100 केस रोज़ पकड़े जा रहे हैं। हम बात करते हैं कल तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो छापा डाला उसकी। कल एक डीएसपी रैंक के अधिकारी संकी रेड्डी नाम है इनके यहाँ पे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा डाला और इस छापेमारी में कम से कम जो है 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। ये संपत्ति जो है पिछले मात्र 15-1 सालों में इस व्यक्ति ने कमाई है। जहाँ ये पिछले दिनों जहाँ पोस्टिंग में रहा वहाँ इसने जो है 2 नंबर का पैसा खूब ज़्यादा कमाया। इस छापेमारी में जो है इसके पास से जो है 50 एकड़ ज़मीन मिली है। 75 लाख रुपए का जो है एक माइनिंग कंपनी में इसने पैसा लगा रखा था। 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो है इसके पास से नगद मिले हैं। इसके रिश्तेदारों के पास से भी जो है कई संपत्तियों का इसका पता चला है, जो कागज़ मिले हैं। बैंक लॉकर अभी सीज हैं, वो अभी खोले नहीं गए हैं। तो ये एक डीएसपी लेवल के अधिकारी का हाल है। ये अगर आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी हो तो आप मान लीजिए कि कितना पैसा भ्रष्टाचार का ये लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा भी जो है तेलंगाना में जो है 2 अधिकारी और पकड़े गए हैं। एक का नाम है जे राजू, ये इंजीनियरिंग चीफ है जो पकड़ा गया है। इसके पास से जो है 55 लाख रुपए नगद मिले हैं और 2.5 किलो सोना इस व्यक्ति के पास से मिला है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां मिली हैं और एक फ्लैट जो मिला है उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा जो है कल जो छापेमारी हुई है तेलंगाना में, एक टी सुचारिता करके एक तहसीलदार है, वो भी पकड़ी गई है। उसके पास से भी जो है 12 लाख रुपए नगद मिले हैं, 1 करोड़ 20 लाख के जेवरात मिले हैं, 10 करोड़ रुपए की जो है संपत्तियां मिली हैं, जिसमें कई सारे फ्लैट है, कई सारी जो है कृषि भूमि भी उसमें शामिल है। तो देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को माहौल चल रहा है, लगता नहीं कि इनमें किसी प्रकार का डर है। रोज़ नए किस्से पकड़े जाते हैं, रोज़ नए लोग पकड़े जा रहे हैं, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। कोई छोटा बड़ा सब मिला के जो है सजाएं किसी को होती नहीं है, सब वापस उनकी नियुक्ति हो जाती है। बहुत कम मामलों में जो है सज़ा हो पाती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में डीएसपी लेवल के अधिकारी जो है उसकी स्टिंग हुई थी। उसमें जो है वो उस स्टिंग में जो वो पकड़ी गई थी वो रिश्वत की बात कर रही थी, 3 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात कर रही थी और व्यक्ति को छुड़ाने की बात कर रही थी, जो लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई में पकड़ा गया था। तो किस प्रकार से वो जो अपना छुड़ाने की बात कर रही थी, बड़ा सोचने का विषय है कि जो वॉइस सैंपल होता है उसको बदलने की बात कर रही थी वो, कि हम वॉइस सैंपल जो है बदल देंगे और जो आरोपी है वो उसका जो वॉइस मैच नहीं होगा तो वो छूट जाएगा। तो एक संस्था जो पकड़ती है भ्रष्टाचार में, वही संस्था उसका निकालने का उपाय भी बता रही है। इसी प्रकार से कई मामलों में हमने देखा है कि सीबीआई जांच होती है, सीबीआई के कई अधिकारी पकड़े गए हैं जो जांच कर रहे हैं, वही रिश्वत मांग रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है कोई 10-1 दिन पहले पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस का अधिकारी जो है डीसीपी लेवल का, वो भी जो है जांच के घेरे में है। उसके माध्यम से जो है 1 करोड़ रुपये रिश्वत ली गई थी एक पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के द्वारा। तो वो भी जो है विषय बहुत जो है वायरल हुआ था पूरे देश भर में। और अभी 4-5 दिन पहले जो है दीपक गहलावत, हरियाणा का जो कैडर का जो आईपीएस अधिकारी, उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी, उसके पिताजी इंस्पेक्टर और माँ जो है उनकी सरकारी अधिकारी। तो इस प्रकार से घर में ही 4 लोग अधिकारी लेवल के, और वो 1 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में जेल गए हैं। पुडुचेरी की एक कंपनी थी जो 5,000 करोड़ के दवा घोटाले में उसका एक आरोपी बंद था सीबीआई के पास। उस आरोपी से जो है दीपक गहलावत ने 3 करोड़ रुपए की सेटलमेंट करने की बात करी कि मैं 3 करोड़ रुपए लूँगा और आपको सीबीआई की जो है आरोपों से बरी करवा दूँगा। तो 1 करोड़ रुपए जो है हवाला के माध्यम से जो इस व्यक्ति ने जो है दीपक गहलावत ने ले भी लिए। सीबीआई ने ट्रैप करके उसको दिल्ली बुलवाया और उसको पकड़ लिया। और जब जांच में हुई तो पता चला कि 1 करोड़ रुपए जो है हवाला के माध्यम से ये व्यक्ति ले चुका है। तो अभी वो आरोपी को फिर जेल में डाला गया। सीबीआई ने जो 5 दिन की इसकी रिमांड मांगी थी, लेकिन
कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी। तो इस प्रकार का जो माहौल जो देश में चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत चल रहा है। लोग रिश्वत लेते हुए डर नहीं रहे, किसी प्रकार का डर नहीं है। इतने केस पकड़ने के बाद भी जो है रिश्वत ली जा रही है। तो जब तक से जो है सरकार कोई सख्त कार्रवाई ना करे या कोर्ट सख्त कार्रवाई ना करे, तब तक जो है मुझे लगता नहीं है कि इस देश में कुछ होने वाला है।